हेलो दोस्तों, कल हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था जिसमें हमारे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल देखी थी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे का अर्थ है, आज हमने आपको एक टेबल दी थी जिसे टेबल को आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ के आना था, अर्थात उसको याद करके आना था, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ठीक है ना। आज हम उसका अपना अपनी जो है उसका रूल पढ़ेंगे कि अपना अपनी जब हिंदी के वाक्य में आ जाता है तो उसकी क्या हम इंग्लिश बनाते हैं। दरअसल क्या है, अपना अपनी की इंग्लिश कोई होती नहीं है, वो कर्ता के अनुसार हम उसमें लगाते हैं। दरअसल आपने एक इंग्लिश वर्ड सुना होगा, आउन। आउन मान होता है स्वयं या खुद, है ना। तो दरअसल लोग यही समझ लेते हैं कि अपना यही है कि हाँ मैं अपना पार्ट याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन, ना कि वहाँ ये एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो वहाँ करते हैं अब अपना मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इस तरीके का आ जाता है। तो दरअसल लोग बना देते हैं कि आई लर्न, माई की जगह आउन लिख देते हैं, आउन लेसन। तो ये गलत हो जाता है, इस तरीके का आउन ये गलत हो जाता है, ये ना हो के यहाँ हो जाता है माई। तो इस तरीके का आज हम देखेंगे कि अपना अपनी के बाद यदि संज्ञा आ जाए तो हम उसको का माई अवर योर हिज हर इट्स लिखते हैं, अर्थकर्ता के अनुसार लिखे जाते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे आज। अर्थात हम हैशटैग लगा के नियम बना लेते हैं कि अपना अपनी का नियम, अपना अपनी अपने, इस तरीके आज हम ये रूल पढ़ेंगे। ठीक है ना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हम यही देखेंगे, अपना अपनी का नियम। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना पार्ट याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन। ठीक है ना। तो यानी कर्ता के अनुसार हमने माई कर दिया, है ना, अपना की करता है। तो यदि मैं आपको बता दूं, एक नोट करके लिख देता है, यदि नंबर 1, यदि हिंदी वाक्य में, यदि हिंदी वाक्य में अपना अपनी, अपना अपनी अपने, अपना अपनी अपने शब्द आए तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं बनती है, नहीं बनती है। इस तरीके, यदि हिंदी वाक्य में अपना अपनी आ जाए तो उसकी कोई हिंदी अर्थात इंग्लिश नहीं बनती है। हम उसे कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, जिसमें माय अवर योर हिज हर इट्स देयर, या ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये हमने बताया। हमने आपसे कहा था यदि अपना अपनी के बाद यदि हिंदी वाक्य में अपना अपनी आ जाए तो उसकी कोई अंग्रेजी नहीं बनती है, अर्थात हम उसे कर्ता के अनुसार बनाते हैं। राइट। चलिए, तो यदि हिंदी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, मैं अपना पार्ट याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन हो जाएगा। यदि अब रूल बनता है, रूल ये बन जाता है, यदि अपना अपनी के बाद यदि संज्ञा आ जाए अर्थात नाउन आ जाए तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है माय अवर योर हिज हर इट्स देयर नेम, है ना। जो भी नेम तो नहीं कहेंगे, जो पजेसिव मैंने आपको बताया था माय अवर योर हिज हर इट्स देयर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ मैंने बताया मैं अपना पार्ट याद करता हूँ तो अपना के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। पार्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो यदि अपना अपनी के बाद यदि संज्ञा आ जाए, नाउन आ जाए तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो पजेसिव माय जो क्या है ना, वो पजेसिव एडजेक्टिव है। इस तरीके से तो मैं अपना पार्ट करता हूं तो आई लर्न माई लेसन, ना कि ये आउन होगा। इस तरीके का हमारा चैप्टर नंबर वो आंसर हो जाएगा इसका। मैं अपना पार्ट याद करता हूं। यदि हिंदी वाक्य में अपना अपनी के बाद यदि
संज्ञा ना आए, अर्थात नाउन ना आए, प्रपोजिशन आ जाए, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, अस, योर, यू, हिज, हिम, हर, इट और दे, देम, इस तरीके का हम उसको यूज लिखते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर पहला हो गया। अब सेकंड रूल हम अपना पढ़ते हैं, ये आप नोट कर लें। कल देखिए, कल मैंने आपको टेबल बताई थी जिसमें आपको रटनी होगी वो पूरी टेबल को, उसी टेबल के आधार पर मैं आज हम आगे लेक्चर नंबर 2 वो प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा अपना अपनी का नियम हो गया। यदि हिंदी वाक्य में अपना अपनी शब्द आ जाते हैं, यदि वो अपना अपनी के बाद यदि संज्ञा आ जाए अर्थात नाउन आ जाए, तो हम पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरीके के। यदि अपना अपनी के बाद यदि नाउन ना आए अर्थात प्रपोजिशन शब्द आ जाए, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। और जो शब्द आता है, जो मैं अपना पार्ट याद करता हूं, तो पजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाता है। क्या आ जाता है? नाउन से पहले आ जाता है। वैसे भी आपने एक एडजेक्टिव के तौर पे आपने देखा होगा ना कि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बतलाता है, तो हमेशा वो नाउन के पहले आता है। तो वो अगर हम एक और नोट लिखना चाहेंगे तो ये लिख देंगे कि यदि हिंदी वाक्य में अपना अपनी शब्द आए तो उसकी कोई अंग्रेजी नहीं बनती, अर्थात कर्ता के अनुसार हम उसे लिखते हैं, कर्ता के अनुसार लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में यदि अपना अपनी के बाद संज्ञा आ जाए, तो संज्ञा आ जाए तो हम उसको ये पजेसिव एडजेक्टिव संज्ञा के पहले लिखते हैं, अर्थात नाउन के पहले लिखते हैं। तो हमारा ये रूल नंबर पहला हो गया। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए पूरा। चलिए रूल नंबर अब हम सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड में हम एक एग्जांपल लेंगे, उसी के तौर पे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल आ जाता है उसे जाना है, तो ही हैज टू गो, है ना, ये बन जाएगा इसका ही हैज टू गो। एग्जांपल उसे जाना है, तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो इस सेंटेंस बनेगा ही हैज टू गो, इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, है ना, और उसे, उसको, उसे उसको का अर्थ है जब हम पर्सन होगा अर्थात स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता था, उसे उसको करते हैं, है ना। फिर आ जाता है उन्हें, उनको, उनका, है ना, इस तरीके का हम यूज करते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआत में उसे, उसको हम नोट करके लिख लेते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में हमें, हमको, मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, उसे, उसको, है ना। अगर दूसरी अगर हम देखना चाहेंगे तो इसे, इसको, और उन्हें, उनको, उनको। तो जिस तरीके उन्हें, उनको आए तो हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ये रूल नंबर आपका पहला रूल नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में ये आ गया, उसे, शुरुआती में मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, इसे, इसको, उन्हें, उनको आए तो हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। सब्जेक्टिव केस का क्या हो जाता है? ही, आई, वी, यू, ही, सी, इट
और दी, इस तरीके का हम शब्द को अर्थात वर्ड्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पहला कि उसे जाना है तो ही हैज़ टू गो। यदि हिंदी वाक्य की शुरुआती में मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, उसे, उसको, उन्हें, उनको आए तो हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये रूल नंबर सेकंड हो गया, ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। पहला मैंने आपको अपना अपनी का नियम बताया। दूसरा मैंने आपको यदि हिंदी वाक्य के शुरुआत में मुझे, मुझको आप देखने को मिल जाते हैं। मुझे जाना है, उसे जाना है तो ही हैज़ टू गो है, मुझे जाना है तो मुझे, हमें जाना है तो आई हैव टू गो। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हैज़ टू क्यों क्यों आया। यदि किसी कर्ता पर दबाव डाला जाता है तो वहाँ हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो इस तरीके के रूल नंबर हमने सेकंड देखा। अब रूल नंबर हम थर्ड की ओर चलेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें प्लीज, नोट डाउन कर लें प्लीज। चले, आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम रूल नंबर थर्ड चलेंगे। रूल नंबर थर्ड में हम उसे जाना है, यहाँ हमने देख लिया। अब हम यदि हम उसको एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहे हैं, वह हमें पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाता है। इसका बनेगा वह की क्या बनेगा, ही टीचेस अस, ही टीचेस अस। इस तरीके का हम उसको बना लेंगे, ठीक है ना, ही टीचेस अस। अब इसमें रूल क्या लगता है, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में ना हो के बीच में आ जाए, क्या आ जाए, बीच में आ जाए, शुरुआती हटा के क्या हो जाएगा, बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, बीच में आ जाए तो मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, इसे, इसको, उन्हें, उनको आए तो हम सब्जेक्टिव केस ना लिख के क्या लिख लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य के बीच में हमें, हमको, मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, इसे, इसको, उन्हें, उनको आए तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू का क्या होगा, यू हो रहता है, ई का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सी का क्या होता है, हर हो जाएगा, इट का क्या होगा, इट हो जाएगा, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाएगा। वर्ड्स को यूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट केस हट जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, पहला सेकंड रूल क्या था, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में यदि मुझे, मुझको, हमें, मुझे, मुझको, हमें, तुमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, इसे, इसको, उन्हें, उनको आए तो हम उसको सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में ना आके बीच में आ जाए तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हो, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाता है, मी आ जाता है, अस आ जाता है, यू आ जाता है, हिम आ जाता है, हर आ जाता है, इट आ जाता है, देम आ जाता है। तो हम इसलिए हमने यह क्या, ये शुरुआती में आ गया, हुआ है हमें पढ़ाता है ना, वह हमें पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाता है। यानी इंग्लिश के हिंदी वाक्य के बीच में, यदि हिंदी वाक्य के बीच में यदि मैंने आपको बताया मुझे, मुझको आ जाए, हमें, हमको आ जाए, तुम्हें, तुमको आ जाए, उसे, उसको आ जाए, इसे, इसको आ जाए, उन्हें, उनको आ जाए तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, आस आ गया, क्योंकि ये बीच में आ गया। इस तरीके का हमने रूल नंबर हमने आपको थर्ड बता दिया। तो वो रूल नंबर सेकंड की तरह ये थर्ड था, बस वो उसमें क्या था, हिंदी के शुरुआती में मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको आ रहा था। अब ये शुरुआती में ना आके बीच में आ जाए तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में आ जाए तो हम उसे सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। इतना बस फंडा है, इतना आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहद सिंपल है, राइट, नोट करिए प्लीज। कर लिया। अब हम इसका देखेंगे, आपने पढ़ा होगा मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, है ना, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरीके आपने वो वर्ड देखे होंगे, तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, राइट। चलिए, ये आपने नोट कर लिया। चलिए, अब रूल नंबर हम 4 पढ़ेंगे। ये आप नोट डाउन करते जाइए, राइट, क्योंकि जब हम इसे जब रोज रीडिंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा।
और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप लोगों को छोटे जो भी है ना, फर्स्ट सेकंड का जो भी फिफ्थ क्लास से जो ऊपर है उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश करिए, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। रूल नंबर हम 4 की बात क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यह हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, यह हमारा गाँव है ना, यह हमारा गाँव है। देखिए एग्जाम्पल शुरुआत में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो एग्जाम्पल हमें जल्दी समझ में आ जाता है। इस तरह हमें एग्जाम्पल लेने के बाद हमें जो रूल जो बताते हैं वह रूल बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। दरअसल रूल क्या है ना, वो एग्जाम्पल में ही छिपा रहता है रूल। तो इसलिए आप एग्जाम्पल पर फोकस करिए, जो मैं रूल लिखा रहा हूँ रूल पर बिल्कुल फोकस मत करिए। रूल तो मैं इसलिए, आप यदि जब कभी भूल जाओ तो उसे रीडिंग करने के लिए मैं रूल आपको बतौर लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यदि अब मैं आपको यदि एग्जाम्पल लूँ, ये हमारा गाँव है, यह है हमारा गांव है, ठीक है ना। पूर्ण रूप लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे, यह की क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। दिस इज अवर गांव की विलेज लिखें, दिस इज अवर विलेज, इस फुल स्टॉप लगा देंगे। तो मैंने ये लिखा, यदि अब यहाँ रूल बना देंगे, यदि हिंदी वाक्य के बीच में हमारा हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी, है ना, उसको उसका उसकी, है ना, उनका उनकी, इसे इसको, इस तरीके के शब्द यदि आते हैं और उनके बाद यदि संज्ञा आ जाए, उनके बाद क्या आ जाए, संज्ञा। गांव क्या है, नाउन है, तो हम उसको पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। अब हम रूल के तौर पे लिख देते हैं, यदि हिंदी वाक्य में मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, इस तरीके से, इसे, इसको, इसका, इसकी, इसके, इसका, इसकी, इसका, इसकी, इसके, इसके, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके। शब्द आए, यदि हिंदी वाक्य में मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, यानी यदि हिंदी वाक्य में मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, इनका, इनकी, इसका, इसकी, इसके, उनका, उनकी, उनके शब्द आए, तो हम उसको पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखते हैं। तो हम पजेसिव केस लिखते हैं। पजेसिव केस कब लिखते हैं, जब अपना अपनी के बाद यदि संज्ञा आ जाए, है ना। तो हम यहाँ भी ये भी लिख लेते हैं, यदि हिंदी वाक्य में अपना, अपनी, हमारा, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी के बाद यदि संज्ञा आ जाए, यदि हिंदी वाक्य में तुम्हारा, तुम्हारी, उसके, इसका, इसकी, उनके बाद शब्द के बाद संज्ञा आ जाए, शब्द के बाद नाउन अर्थात संज्ञा आ जाए, तो हम पजेसिव केस, अर्थात पजेसिव केस का अर्थ है पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। तो ये रूल नंबर मैंने आपको 4 बताया एग्जाम्पल। ये हमारा गांव है, जो हमारा है, हमारा के बाद क्या आ गया,
नाउन आ गया, ये नाउन हो जाएगा आपका, है ना, ये नाउन। यदि हिंदी वाक्य में हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, इसका, इसकी, इसके, उनका, उनकी, उनकी के बाद यदि संज्ञा आ जाए तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको क्या, पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे मैंने क्या बताया, माय, अवर, योर, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का यूज करते हैं। इस तरीके का हमने देखा कि यह हमारा गांव है, दिस, यह है हमारा गांव है, दिस इज अवर विलेज, ये हमारा गांव है। इस तरीके का हमने देखा। यदि हिंदी वाक्य के, यदि हिंदी वाक्य में हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, है ना, इसका, इसकी, इस तरीके के शब्द आ जाए, यदि उसके बाद संज्ञा आ जाए तो हम उसको, संज्ञा आ जाए तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का करते हैं। उसको भी कब करते हैं, वो संज्ञा, और हिंदी जो इंग्लिश का वर्ड है अवर, अवर, यो, वो संज्ञा के पहले आ जाता है। तो ये देखिए ना, विलेज जो है ना, ये हिंदी में तो हमारा जो, हमारा, हमारी दे वो नाउन से पहले आ गए। और जो इंग्लिश में यदि हम लिखेंगे, इंग्लिश में यदि हम वाक्य बनाएंगे तो इंग्लिश में वाक्य बनाने पर हमारा, हमारी जो है उसका हम संज्ञा से पहले लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्ड जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हम पहले लिख लेते हैं। इस तरीके के हमने रूल नंबर 4 देखा। ये आप नोट डाउन कर लिए। अब रूल नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये वो बेहद सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया। अब ज़्यादा दोबारा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये रूल नंबर हमने 4 देख लिया। अब रूल नंबर हम 5 देखेंगे कि रूल नंबर 5 क्या होता है। रूल नंबर 5 इसी की जैसा है, बस उसमें दरअसल क्या आ जाएगा, हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य में नाउन ना आके, यदि नाउन शुरुआत में उसके पूर्व आ जाए नाउन, तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, इसके नोट डाउन कर लीजिए एक बार प्लीज। चलिए, नोट कर लिया आपने। मैंने आपको बता दिया यह हमारा गांव है। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआत में, है ना, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, ये शब्द आ जाए, उससे उसके बाद यदि नाउन आ जाए तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बता दिया, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स हो जाता है ना, इस तरीके को आ जाता है। चलिए, यदि अब हम एग्जाम्पल हम दूसरा लें और रूल नंबर 5 हो जाएगा। रूल नंबर 5 यदि हम एग्जाम्पल लेंगे तो यह जिला तुम्हारा है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज योर, यह है जिला तुम्हारा है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज योर्स। इस तरीके का अब ये बन जाएगा। अब इसमें आप क्या समझ रहे हो, ये तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, ये यहाँ तुम्हारा नाउन पहले आ गया। उसमें नाउन क्या था, तुम्हारा, तुम्हारी की बात था। इसमें क्या होगा, तुम्हारा, तुम्हारी के पहले नाउन आ गया, यानी पूरब में नाउन आ गया, तो हमने योर्स कर दिया। तो अब हम यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव ना लिख के पजेसिव प्रोनाउन लिखे। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, अवर्स, योर्स, हेज हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, यानी जिनके लास्ट में ज्यादातर एस लिखो होता है, इट्स हो जाता है, देयर्स हो जाएगा। इस तरीके हम पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। तो वो क्या, इसमें क्या था, यदि हिंदी वाक्य में मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, उनका, उनकी के बाद नाउन आ जाए, ये बाद में ना आके क्या आ जाए, पूरब में आ जाए, अर्थात पहले आ जाए, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ बाद में ना लिख के ना क्या लिख देंगे, पूरब, केवल पूर्व। पूर्व का अर्थ है पहले, बिफोर, पहले नाउन आ जाए तो हम पजेसिव और एडजेक्टिव का यूज ना करके क्या लिखें, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन करिए। पजेसिव प्रोनाउन लिख दिया। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। देयर्स का यूज करते हैं।
तो ये सिंपल, कितना सिंपल हो गया। यदि तुम्हारा तुम्हारी हमारा हमारी के बाद यदि संज्ञा पहले आ जाए, पूर्व में आ जाए, तो उसको हम पूर्व में आ जाए तो हम उसको, नाउन के पहले आ जाए तो हम उसको पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं, है ना। तो ये जिला तुम्हारा है तो दिस डिस्ट्रिक्ट से योर, तो वो यहाँ जो नाउन है वो नाउन पहले ही आ जाएगा, है ना, पजेसिव प्रोनाउन। वैसे भी हमने देखा होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन क्या है, संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो अब प्रोनाउन के साथ हमेशा कभी संज्ञा तो साथ में आ नहीं सकती, वो हमेशा जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वही ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, राइट, यही तो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव, या वो कर्ता कहलाते हैं, तो हमेशा वो लास्ट में ही आएगा। तो योर्स जो तुम्हारा है ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। पहला रूल नंबर आपको मैंने 5 समझा, फोर्थ इसी के रिलेटेड था। यदि मेरा मेरी, यदि मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, है ना, उसका उसकी उसके, इसका इसकी इसके, उनका उनकी के बाद, यदि उनके बाद यदि संज्ञा आ जाए तो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स आ जाएगा, है ना, का यूज करते हैं। यदि मेरा मेरी, हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, ठीक है ना, और उसके उसके उसका उसकी उसके, इसका इसकी उसके, उनका उनकी के बाद उनके पूर्व संज्ञा आ जाए तो पजेसिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, है ना, और देयर्स आ जाएगा। तो हम इस तरीके का हम यूज करते हैं। तो इसीलिए ये जिला तुम्हारा है तो दिस डिस्ट्रिक्ट से इज योर्स। यदि मैंने क्या बताया, पूर्व में यानी तुम्हारा तुम्हारे की पहले यदि नाउन आ जाए, यानी नाउन आ गई, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। दिस डिस्ट्रिक्ट इज योर्स, है ना, ये जाएगा यहाँ पे, दिस डिस्ट्रिक्ट इज योर्स, इस तरीके का हमने देख लिया, ठीक है ना। चलिए अब रूल नंबर हम 6 पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहलाता है, एग्जाम्पल ही सबसे पहले लेंगे हम। देखिए आप क्या करेंगे, पहले ये रूल लिख लेंगे, उसके नीचे हमें एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखा है, उसको आपको नोट में जब लिखना है तो एग्जाम्पल आपको नीचे लिखना है, राइट, इस तरीके का हमें लिखना है। अब चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे 2 भाई हैं तो इसका क्या होगा, आई हैव 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये अब इसमें आप क्या समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 2 भाई हैं, तो यहाँ मेरे पे ध्यान दो, मेरे, और यहाँ आई पे ध्यान दो। वैसे आई की जगह क्या होता है, या तो मैंने आपको बताया मैंने, मुझे, मुझको आता है कर्ता के स्थान पे। यदि आप ध्यान दो, यदि मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, उसका उसकी उसके, है ना, और फिर आ जाता है इसका इसकी इसके, उनका उनकी उनकी के बाद यदि संज्ञा ना आए, अर्थात हिंदी वाक्य के शुरुआती में आ जाए, उनके बाद यदि संज्ञा ना आए तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आई, माय, है ना, यू, ही, सी, इट, दे, इस तरीके का आ जाता है। तो हम ये रूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, यदि हिंदी वाक्य में मेरा मेरी, यदि हिंदी वाक्य में मेरा, हिंदी वाक्य के शुरुआती में कर देते, यदि हिंदी वाक्य में मेरा मेरी, हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी, इसका इसकी, उनका उनकी उनकी, पूर्व ना आके क्या हो जाए, शुरुआती में मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, उनका उनकी उनके शब्द आए, और उनके बाद संज्ञा ना आए, शब्द आए, और उनके बाद नाउन ना आए तो हम कर्ता अर्थात सब्जेक्टिव केस लिखते हैं।
सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे यूज करते हैं। कितना बेहद सिंपल है। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में मेरा मेरी मेरा, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, उसका उसकी उसके, है ना, उनका उनकी उनके, और इसका इसके इसके शुरुआती में यदि आ जाए, उनके बाद यदि संज्ञा ना आए तो हम कर्ता रूप या अर्थात सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। सब्जेक्टिव आई वी ही सी इट दे लिखते हैं। तो इस तरह के मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स। इस तरीके हमने रूल नंबर 6 समझा। ये बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया। चलिए आप अब नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको क्या बताया, यदि हमारा हमारी तुम्हारी के बाद यदि संज्ञा ना आए के बाद नाउन ना आए तो हम क्या सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। इसमें इस तरीके बस इतना पॉइंट लिखना है। अब रूल नंबर हम 6 7 की तरफ चलेंगे, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआती में ना हम करके बीच में आ जाए, बीच में। अब पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल जैसे ही हम लिखेंगे तो वो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है कि वो एग्जांपल क्या कहना चाहता है। तो यदि हम लिखते हैं वह तुम्हारे साथ खेलता है ना, वह है तुम्हारे साथ खेलता है, तो वह की क्या हो जाएगा, ही प्लेस इस तरीके का हम इसको, वह तुम्हारे साथ खेलता है तो ही प्लेस विथ हिज, राइट। इस तरीके का हम इसको लिखेंगे। अच्छा तुम्हारे तो यू आ जाएगा, यू। इस तरीके का हम इसको लिखते हैं, वह तुम्हारे साथ खेलता है। अब हम इसमें पॉइंट क्या, यदि हम इसमें रूल लगाना चाहें तो रूल क्या हो जाएगा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, उसका उसकी उसके, इनका इनकी इनके, उनका उनकी उनके बाद शब्द आए और उनके बाद यानी उनके बाद संज्ञा ना आए अर्थात प्रीपोजिशन शब्द आ जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, बाद ना लिख के बाद नाउन ना आए। इन शब्दों के उनके बाद नाउन ना आए, नाउन ना आए तो हम सब्जेक्टिव केस ना लिख के क्या लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, है ना, और वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा, का यूज करते हैं। हम इसको हटा देते हैं। ये रूल बन गया, वह तुम्हारे साथ खेलता है, ही प्लेस विथ यू, है ना। इस तरीके का हमने रूल नंबर 7 देख लिया। क्लियर। इसमें रूल नंबर 7 में क्या कहता है, यदि हिंदी के वाक्य के बीच में मेरा मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारा, उसका उसकी उसके, उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनकी के शब्द आए और उनके बाद संज्ञा ना आए तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। इस तरीके का इतना हमने पढ़ लिया आज, ठीक है ना। ये रूल नंबर 7 है, इतना कहलाता है बस। और ये आज हमने लेक्चर नंबर 2 देखा और बेहद सिंपल है, अर्थात ये पर्सनल प्रोनाउन सर्वनाम की जो टेबल थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम आगे कल जो है अब नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच।